हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। तो ये जो दिव्या मैम की जो एसए वाली कॉपी का जो सेशन था, उसका यह तीसरा वीडियो है। ठीक है, थर्ड वीडियो है जिसमें हम इनके खंड ग वाले एसए को देखने वाले हैं। तो पहले वीडियो में हम कोरोना काल से जो भारत ने क्या सीखा उसको हमने देखा। ठीक है, दूसरे वीडियो में हमने जलवायु परिवर्तन और संस्कृति का संकट, इस वाले निबंध को हमने कवर किया। तो चलिए देखते हैं तीसरा निबंध। ठीक, तो जो भी पहले दो वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले जाके उन दोनों वीडियो को आप पहले देख लीजिए। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आर ओ के जो मेंस होने वाले हैं उसमें और पीसीएस 2025 के मेंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आर वाले प्लीज़ जाके आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, फिर आप तीसरे वीडियो पर देखिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं तीसरा वीडियो। तीसरा वीडियो का जो थीम था, जो था विषय था, वह श्रीलंका संकट और भारत पर था। ठीक है, तो वर्तमान में इससे आप रिलेट करो कि वर्तमान में यदि पूछा जाएगा तो ये पूछेगा कि बांग्लादेश संकट। ठीक, बांग्लादेश संकट और भारत। तो आप इस निबंध से आप बहुत सारे कंटेंट को आप यूज कर सकते हो बांग्लादेश वाले पर। ठीक है, जो अभी वर्तमान में चर्चा का विषय है। ठीक, तो चलिए देखते हैं बिना समय लिए। ठीक है, तो मैम ने देखो कैसे स्टार्ट किया है, आप इसको पढ़ो और समझो और जो कहते हो आप अपने कंटेंट में आप अपने जो वे आप ऐसे राइटिंग आपका है उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। तो देखो कि वर्तमान में श्रीलंका की परिस्थितियों से पूरा विश्व वाकिफ है, तो आप उस तरह लिखोगे तो कहोगे कि वर्तमान में बांग्लादेश की परिस्थितियों से पूरा विश्व वाकिफ है। ठीक, आप उसको अपनी तरह एडजस्ट कर सकते हो। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण लोगों की दैनिक जीवन की गतिविधियां, कृषि, खाद्यान्न आदि संकट से देश जूझ रहा है तथा विश्व की ओर मदद की दृष्टि से देख रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक समृद्ध खुशहाल देश में इतनी भयंकर आर्थिक तंगी कैसे आई। ठीक, मैम ने क्वेश्चन बेस्ड स्टार्टिंग किया है। ठीक है, इस इन प्रकार के प्रश्नों में यही बेस्ट वे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैम ने क्वेश्चन उठा दिया। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ इतना लाइन छोड़ के मैम ने स्टार्ट किया है कि आपने वह कहावत सुनी है ना कि उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर होती है। ठीक है, उसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण श्रीलंका का आर्थिक संकट ही है। सरकार की मनमानी नीतियां और उन्हें पूरे करने की सनक कुछ कोविड 19 महामारी के प्रभाव तथा ऋण के दुष्चक्र में फंसे श्रीलंका को इस भयावह संकट में डाल दिया है। ठीक, फिर छोटे पैराग्राफ मैम रखती हैं, फिर उसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब विश्व में आवागमन बंद था, पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित था, तो श्रीलंका की जीडीपी एक बड़ा भाग वहां की पर्यटन से प्राप्त होता है, जिससे वहां के राजस्व में कमी आई। दूसरा कारण था चीन के द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तथा लोन ने श्रीलंका पर ऋण भार को बढ़ा दिया जिससे वह चुकाने में असमर्थ था। तीसरा कारण था श्रीलंकाई सरकार की प्राकृतिक खेती करने की सनक। ठीक है, मैम ने तीन कारण बताए हैं कि वहाँ पे कैसे आर्थिक संकट आए हैं। इन योजनाओं ने रासायनिक खाद को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जिससे जो कृषि क्षेत्र है उसमें समस्याएं उत्पन्न हुई। प्राकृतिक खाद्य से उपज उतनी अच्छी नहीं होती जितनी रासायनिक खादों से होती है, अतः खाद्यान्न में गिरावट से खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ कि प्राकृतिक खाद्य से खेती करने की जिद को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया जिससे प्राकृतिक खाद्य विदेशों से आयात करना पड़ा, जिससे सरकार का जो विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है कि अन्य कारण श्रीलंका की जो वंशवाद की राजनीति। ठीक है, तथा वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार जिसने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की जड़ें खोखली कर दी तथा देश को एक आर्थिक संकट में धकेल दिया। देखो यहाँ जो मैम ने ऐसे राइटिंग किया है उसमें सीखने वाली बात क्या है कि देखो छोटे छोटे पैराग्राफ रखना है, भाषा बहुत स्पष्ट, ठीक है, बहुत सरल रखना है। जिस प्रकार आप इसमें देख पा रहे हो कि भाषा बहुत सरल स्पष्ट हो, छोटे छोटे पैराग्राफ हो, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक हो। ठीक, लिखावट अच्छी हो जो आप देख रहे हो। फिर नेक्स्ट है कि जनता ने देश के राजभवन पर कब्जा कर लिया जिससे राष्ट्रपति को भागना पड़ा। आखिर जनता भी क्या करती, वह रोज की आधारभूत जरूरतों के लिए परेशान थी। ठीक है, तथा सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अंत में नए राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद आईएमएफ के द्वारा मदद दिए गए जिससे हालात में कुछ सुधार हुए। ठीक है, अब बात भारत की करी जाए। देखो यहाँ से मैंने भारत को भी शामिल किया है, तो अपने लेखन शैली में भारत को देखो ऐड करने की देखो कैसा प्रयास है कि अब भारत की बात करी जाए तो एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत में श्रीलंका को मानवीय सहायता उपलब्ध कराई गई। तत्काल में उत्तरी और पूर्वी प्रांत में लोगों को भारत के द्वारा मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है, जैसे कि खाद्यान्न, दवाई आदि। भारत ने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा भी प्रदान की है तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में कामगार, श्रमिक आदि उपलब्ध कराए गए। ठीक है, आगे में हमने लिखा कि जिससे श्रीलंका आर्थिक संकट से उबर सके तथा पहले की तरह एक समृद्ध और खुशहाल देश बन सके। वह कहते हैं ना कि यदि हमारा पड़ोसी सुखी है तो हमें भी सुख की अनुभूति होती है, इसलिए यदि श्रीलंका सुख और समृद्ध होगा तो भारत भी समृद्ध होगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने ऐसे को समाप्त कर दिया।
तो आप देख रहे हो कि मैंने जो रैंक 1 दिव्या सिकरवार मैम थी, उनके कॉपी के 3 एस्से को हमने आपके सामने रखा है। यह वीडियो आप देखकर आप अपने आप में ये सुधार करने का प्रयास करो कि जिस प्रकार मैम ने छोटे-छोटे पैराग्राफ का यूज़ किया अपने एस्से राइटिंग में और स्टार्टिंग कैसे की है, ठीक है? भाषा किस प्रकार का मैम ने यूज़ किया, आप इसका, ठीक है, अपने अंदर सुधार करो, ठीक है? और निश्चित रूप से आप अच्छा नंबर आप एफए के खंड में लाओगे। तो आरओ में जो 1 फरवरी को एग्ज़ाम है, आप इस जो कंटेंट को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। फिर पीसीएस का जो 2025 अभी डेट उसकी नहीं आई है, उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है, आगे हम रवि सिहाग सर की, जो रवि सिहाग यूपीएससी टॉपर थे, रवि सिहाग सर की जो यदि एसए की कॉपी मिलती है, तो उस पर हम वीडियो बनाएँगे, ठीक? अ, उसके बाद जीएस की जो कॉपी मिलती है हमें, रवि सिहाग सर की और यूपी पीसीएस टॉपर्स की, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है ना, वो सेम रहता है यूपीएससी, पीसीएस का। तो हम जीएस की कॉपी को आगे लेकर आने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, यदि आप पीसीएस या आरओ के मेंस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।